श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो विति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस संसार को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 4 का है। इसके पहले के 2 श्लोक और हैं जिसमें भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसके बाद में भगवान बोलते हैं ये श्लोक, यह श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य क्यों होते हैं। क्योंकि भगवान इस संसार में जब आते हैं तब भगवान क्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं, जन्म और कर्म मेरे दिव्य होते हैं। तो भगवान के जन्म जो होते हैं हम लोगों के जैसे नहीं होते। भगवान का जन्म दिव्य होता है। भगवान जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में नहीं रहते हैं। और माँ का जो गर्भ होता है, जब भगवान माँ के हृदय से प्रकट होते हैं संसार में, जब देवकी माँ के गर्भ भगवान आए तो माँ के गर्भ में नहीं आए, देवकी के हृदय में प्रकट हुए। पहले भगवान बाहर देवकी माँ से बातचीत किए, उसके बाद हृदय में भगवान प्रकट हुए। तब भगवान हृदय से बाहर आए देवकी के समक्ष। तब भगवान देवकी के समक्ष आए तब भगवान क्या बालक के रूप में हो गए। तब भगवान जब आते हैं तब भगवान वस्त्रों के साथ आते हैं और हमारे जैसे रोते हुए नहीं आते हैं। भगवान अपने कर्म जो होते हैं, जन्म जो होता है भगवान का दिव्य होता है। भगवान सब कुछ पहले बता देते हैं, किस प्रकार से देवकी माँ को बताया था, वसुदेव जी को बताया था कि मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाइए, गोकुल लेके जाइए मथुरा से। तो इस प्रकार से भगवान पहले अपने माता पिता को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन हम लोग जब जन्म लेके आते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं, क्या कौन से घर में हम लोग जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, गरीब होंगे माता पिता या धनी होंगे, या डॉक्टर होंगे माता पिता, या और वकील होंगे, हमको कुछ नहीं पता रहता। लेकिन भगवान को सब कुछ पता रहता है। इसलिए भगवान का जो कर्म होता है और जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। और हमारा जन्म कैसा होता है, हम लोग जब बच्चे होते हैं तो आते हैं, जैसे जन्म होता है हमारा हम लोग वैसे ही रोने लगते हैं। तो जन्म ये हो गया। और कर्म, भगवान के जो कर्म होते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, और भगवान के जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। कैसे दिव्य होते हैं, जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, केवल छोटी उंगली जो होता है, छोटी उंगली जो होता है हाथ की होती है, उस उंगली से उसके नाखून के ऊपर में भगवान ने गिरिराज गोवर्धन इतना बड़ा पहाड़ उठाया। इतना बड़ा भगवान ने पहाड़ उठाया। उठाने कितने दिन तक उठाया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिनों तक, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने उठा कर रखा। 7 दिनों का उस पहाड़ को 7 दिन तक उठा कर रखा, दिन और रात दोनों मिला के। तो भगवान ने जब उठा के रखे तो हम कैसे कर सकते हैं। भगवान का जो कर्म होता है दिव्य होता है। भगवान ने जब उस पहाड़ को उठा के रखा और क्या हुआ, भगवान ने अपने मुख से, जब ग्वाल बाल के साथ एक समय गाय चराने गए थे तब भगवान ने अपने मुख से क्या किया था, आग को पी लिया था। एक बार नहीं, केवल 2 बार आग को अपने मुख से पी लिया था भगवान ने। और भगवान क्या करते हैं, भगवान मक्खन की चोरी करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, सबके दिल की भी चोरी करते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है नवनीत चौरम,
एक चौरा अष्टकम है जिसमें कहा गया भगवान क्या करते हैं, सभी को चुरा लेते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनके अपने भक्तों का हृदय जब चुरा लेते हैं, तब भगवान के भक्तों का हृदय जब भगवान चुरा लेते हैं, तब भगवान के जो भक्त हैं भगवान के चिंतन में हमेशा रहते हैं। क्योंकि भगवान जो भक्तों का हृदय होता है भगवान के पास रहता है। जब भगवान ने उस हृदय की चोरी कर ली है, तब भक्त लोग जो होते हैं भगवान के, कृष्ण के, वो भगवान के सेवा के बगैर, भगवान का नाम जप के बिना, भगवान का प्रसाद खाए बिना, भगवान का कीर्तन किए बिना, भगवान की कथा किए बिना, जब भगवान की कथा सुने बिना, भगवान के जो पुजारी होते हैं भगवान की सेवा किए बिना, उसके बगैर नहीं रह सकते। उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का जब हृदय चोरी कर लेते हैं, तब भगवान की सेवा के बगैर वो जो भक्त लोग होते हैं, बगैर सेवा के उनको आनंद नहीं आता है। आनंद तभी आता है जब वो लोग भगवान की सेवा करते हैं। कोई भी सेवा होती है, नौ प्रकार की सेवता है, भगवान की सेवा आती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम वास्तवम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन जो होता है भगवान का, इस प्रकार से 9 प्रकार से भगवान की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। उसमें से जो भगवान के भक्त होते हैं कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं। जब कोई ना कोई सेवा करते हैं तो उसमें हर एक भक्त को अपनी अपनी सेवा करने में आनंद आता है। कोई दूसरा नहीं सोच सकता कि हाँ मुझे ये सेवा करने में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे दूसरी सेवा। हर एक भक्त अपनी अपनी सेवा करने में मग्न रहते हैं, वही सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हर एक भक्त अपनी अपनी सेवा करना चाहते हैं, करते रहते हैं, और वो लोग उसी सेवा में आनंद उठाते हैं। उनको दूसरा सेवा बदलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसी सेवा में उनको आनंद आता है। जैसे होता है कोई ब्रजवासी, ब्रज में कोई पेड़ बन जाते हैं, तो वो भगवान के लिए अच्छे अच्छे क्या करते हैं, फल देते हैं, भगवान को छाया देते हैं, भगवान उस छाया के नीचे बैठते हैं। कोई वृक्ष होते हैं भगवान के लिए फूल, सुंदर सुंदर से फूल देते हैं। और कोई वृक्ष इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब भगवान जमुना जी के वृक्ष, जो जमुना जी के तट पे इतना बड़ा वृक्ष था कि भगवान एक ही टहनी जमुना के इस तरफ से दूसरी तरफ जाती है, तब भगवान क्या करते हैं, उस टहनी से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ब्रज के जो वृक्ष हैं वो भी महान हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और ब्रज की जो धूली है वो भी महान है। ब्रज में जो गाय हैं, ब्रजवासी हैं, सभी लोग महान हैं। वो लोग अपनी अपनी सेवा में मग्न रहते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि हाँ मेरी सेवा बहुत महान है, तुम्हारी सेवा बहुत तुच्छ है। सभी की सेवा महान होती है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे गाड़ी में एक स्क्रू होता है, तो जब गाड़ी में वो स्क्रू लगा होता है तो वो कहीं भी स्क्रू हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्क्रू किसी भी स्थान में लगा हो, नहीं ये नहीं हो सकता कि हाँ ये स्क्रू छोटा है, ये स्क्रू बड़ा है। जो स्क्रू कहीं भी लगा होता है, जो कील होती है, वो कील जो होती है गाड़ी में कहीं भी लगे, नट बोल्ट होता है गाड़ी में कहीं भी लगा रहेगा तो गाड़ी में वो महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, उसी सेवा से वो क्या करते हैं, भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कथा सुन सकते हैं, एक बार नारद जी भगवान के पास गए, भगवान से पूछा प्रभु आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी मेरा सर दर्द कर रहा है, आप जाइए किसी भक्त की चरण धूलि लेके आइए। जब किसी भक्त की चरण धूलि मैं अपने मस्तक में लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी सभी जगह घूम रहे थे, घूमते घूमते सभी भक्तों से मांग रहे चरण धूलि दो। लेकिन सभी भक्त लोग बहुत डर रहे थे कि अगर भगवान हमारे चरणों की धूलि अपने सर में लगाएंगे तो क्या होगा। भगवान जब लगाएंगे अपने सर में मेरे चरणों की धूलि तो हम नरक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी भक्त लोग धूलि देने से मना कर रहे थे। तो नारद जी सभी जगह चलते से एक जगह पहुँचे
ब्रज में पहुँचे। ब्रज में पहुँचे जहाँ पे गोपियाँ थी। गोपियाँ थी। गोपियों से भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, गोपियों ने नारद जी से पूछा कृष्णा कहाँ, भगवान कहाँ है? तो बोला गोपियों की, नारद जी ने कहा भगवान का सर दर्द हो रहा है और भगवान को एक दवाई चाहिए। तो गोपियों ने बोला क्या चाहिए नारद जी, आप बोलिए जल्दी से मैं दे देती हूँ, हम लोग दे देते हैं। तो नारद जी ने बोला कि भगवान का सर दर्द हो रहा है, भगवान ने अपने भक्तों की चरण धूलि मांगी है। तो जितनी भी गोपियाँ थी सभी जगह, जितनी ब्रज में रज थी सभी जगह अपने चरण छापने लगी। ब्रज में पैर रख रख के अपने चरण छाप दिए और नारद जी को बोला, चरण चिन्ह जब बन गए वहाँ पे धूलि में, तो नारद जी को बोला ले जाइए, जितनी भी आपको धूलि चाहिए सब ले जाइए और भगवान के मस्तक में लगा दिए, भगवान ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने बोला गोपियों से कि गोपियों तुम लोग ये क्या करे, अगर ये तुम्हारी धूलि भगवान के मस्तक में लगेगी, तुम्हारे चरणों की धूलि, तो तुम लोग सभी लोग नरक में चली जाओगी। तो गोपियों ने बोला, गोपियों ने कहा भगवान से कहा, नारद जी से कहा कि नारद जी हम लोग नरक में जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, हमको उनकी चिंता है, हमारे नरक में जाने की नहीं जाने की कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में किस प्रकार वास करते हैं और भगवान का, भक्तों का हृदय भगवान के उसमें चिंतन में रहता है और भक्त भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान भक्तों का चिंतन करते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आपस में आनंद लेते रहते हैं भगवान और भक्त। तो जन्म कर्म और भगवान बोलते दिव्य होते हैं। क्यों दिव्य होते हैं? क्यों अलौकिक, इस लौकिक के नहीं हैं। भगवान के जो कर्म होते हैं अलौकिक नहीं होते हैं, लौकिक नहीं अलौकिक होते हैं। क्योंकि भगवान का जो होते हैं ना, मान लो भगवान ने चोरी की तो उनको मक्खन चोर बोलते हैं। भगवान ने रण भूमि छोड़ दी इसलिए उनको डाकोर माकोर से गुजरात में कहते हैं राजा रणछोड़ से। मतलब डाकोर में भगवान कौन है? राजा रणछोड़। भगवान जो रण युद्ध भूमि छोड़ दिया तब भी उनकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से भगवान मक्खन की चोरी करते थे, सब उनको सभी लोग क्या बोलते हैं? मक्खन चोर बोलते हैं। अगर हम लोग किसी का चोरी करेंगे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, हम लोगों को लोग घृणा से देखें। लेकिन भगवान को लोग आनंद से देखते हैं और भगवान के आनंद से भगवान का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो विधि तत्वतः। और कहा गया जो व्यक्ति क्या करते हैं? सत्य से अच्छी तरह से जान जाता है। जो व्यक्ति जान जाता है अच्छी तरह से, हम लोग कैसे जान पाएंगे? केवल एक दिन भगवान का भजन करेंगे या भगवान के मंदिर में गए, प्रणाम कर लिया, भगवान की जय कर लिया और बस भगवान को अच्छी तरह समझ गए? नहीं। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं जो विधि तत्वतः। तत्व से मतलब कभी पूरी अच्छी तरह से जानना चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह कब जान सकते हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हमारे सामने चर्चा करेगा, वो व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, कितना उसके पास धन है, कितनी गाड़ी हैं, कितनी गाड़ी और कितनी कंपनी है, कितने बैंक हैं, कितने धन है। इस प्रकार से कोई हमारे पास वर्णन करेगा तो हम लोग उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया जन्म कर्म चा में दिव्यम। ये भगवान के जो रहस्य हैं दिव्य होते हैं, इसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है दिव्य। और क्या होता है जब कोई व्यक्ति समझ जाता है ये सब कुछ, तब भगवान के अंतर में क्या होते हैं? त्यागता देहम पुनर्जन्म नैति ममिति स्वर्जनम। मेरे जन्म, मेरा कर्म और मेरा जो दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जुविति तत्वतः। एक तो दिव्य है, जन्म है, कर्म है, दिव्य है और क्या? तत्व मतलब पूर्ण रूप से। उसको क्या होता है?
त्यागता दें। जब वो शरीर छोड़ता है तो दोबारा से इस भौतिक संसार में उसको वापस नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी गारंटी ले लेते, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर भगवान की भक्ति की है, भगवान का नाम जप किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब कोई भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करना चिंतन करता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, इस संसार से दोबारा नहीं भेजते हैं और क्या करते हैं, अपने बैकुंठ में उसको आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये श्लोक है भगवद गीता का। तो आज इसी कृष्णों के साथ हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट, और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को, और भगवान कितने महान हैं, भगवान क्या क्या हमारे लिए करते हैं, इसको हम लोग दूसरों को भी बता सकते हैं। शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस दिव्य भगवान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं। श्री 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 राधा श्याम सुंदर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।